तज शरीर हरि चल पड़े, तज शरीर हरि चल पड़े, गए बैकुंठ श्री धाम, जग में सारे कह उठे, धन्य धन्य श्री राम, धन्य धन्य श्री राम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण मित्र एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात उस स्थान की जहां भगवान श्री राम जी ने इस जगत से अंतिम विदाई ली थी, इस जगत को अलविदा कहा था। साथियों, भगवान राम जी के जन्म स्थान के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन भगवान श्री राम जी ने शरीर कहाँ छोड़ा, बैकुंठ को कहाँ से प्रस्थान किया, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यही कारण है उन्होंने हर कार्य मर्यादा के रूप में किया और एक सामान्य मानव की भांति व्यवहार किया। उनके जीवन का कोई भी प्रसंग मर्यादा के तर होता हुआ नहीं दिखाई देता है। आइए अब विस्तार से बात करें उस स्थान की जहां भगवान श्री राम जी ने जल समाधि ली थी और बैकुंठ को प्रस्थान किया था। स्नेह दीजिएगा, आइए जानते हैं उस स्थान के बारे में। तो साथियों, कहाँ स्थित है वह पावन स्थान? साथियों, अयोध्या में पावन नदी सरयू बहती है और इसकी 14 कोसी परिक्रमा में लगभग 51 घाट है, 51 घाट हैं। इन्हीं घाटों में से एक घाट है गुप्तार घाट, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने जल समाधि लेकर बैकुंठ को प्रस्थान किया था। और गुप्तार घाट ही वह पावन स्थान है जहाँ पर भगवान ने जगत को अलविदा कहा था। यह स्थान अयोध्या नगरी से लगभग 11 किलोमीटर दूर है और गुप्तार घाट का वर्णन हमारे पुराणों में स्कंद पुराण में मिलता है। आइए साथियों, अब जानते हैं गुप्तार घाट की महिमा। साथियों, नाम सुनकर हो सकता है आपको कुछ अटपटा सा लगे, लेकिन साथियों, प्राचीन काल में इस घाट का नाम गुप्त हरि घाट था, क्योंकि यहाँ हरि अर्थात भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी जो है बैकुंठ लोक को गए थे, तो इसका नाम पड़ गया था गुप्त हरि घाट और कालांतर में यह बिगड़कर गुप्तार घाट हो गया है। ग्रंथों में से गोप्रतार घाट या गोपतारा घाट भी कहा गया है। अब साथियों, बात चलती है भगवान श्री राम जी कैसे जल समाधिस्थ हुए। तो साथियों, माता सीता के समाधिस्थ होने के बाद भगवान श्री राम जी ने अपना समस्त राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया और भाइयों सहित सरयू नदी की मध्य धारा में आकर इसी घाट पर बैकुंठ के लोक को प्रस्थान किया था और वो सरयू की धारा में विलीन हो गए थे। विद्वान कहते हैं इस पावन घाट पर स्नान करने से या इस घाट के दर्शन मात्र से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंत समय में मोक्ष प्राप्त करता है, सद्गति प्राप्त करता है, यदि वह इस घाट पर स्नान करता है। यहाँ पर साथियों अनेक प्राचीन मंदिर हैं और सरयू नदी का शांत और सुकून भरा नज़ारा है, शांत और सुकून किनारा है। यहाँ लोग आध्यात्मिक अनुष्ठान के लिए आते हैं और बड़ी शांतिमय वातावरण में यहाँ आनंदमय प्रतीत होता है। ऐसा है गुप्तार घाट। अब कुछ खास बातें जान लेते हैं कि गुप्तार घाट आजकल कैसा है। तो साथियों, गुप्तार घाट इन दिनों अयोध्या के समीपवर्ती क्षेत्रों में जो तमाम कार्य चल रहे हैं उन्हीं के रूप में एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ पर सुंदर घाट बन रहे हैं, नौका विहार भी इस घाट पर खूब होता है। यद्यपि यह स्थान शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और यह कैंट एरिया के समीप है, इस कारण यहाँ पर सुरक्षा और तमाम सुविधाएं अच्छी हैं। तो मैं सार और संक्षेप में साथियों यही कहना चाहता हूँ, यदि आप अयोध्या दर्शन के लिए आए हैं तो गुप्तार घाट पर जरूर जाएं और अक्षय पुण्य कमाएं। नमस्कार।